हेलो क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का एक्सरसाइज 9.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन परसेंट। मतलब हमें हर एक को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें, 2/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2/3। तो 2/3 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो देखते हैं, सॉल्व किया हुआ है मैंने यहाँ पर पहले से ही। तो 2/3 दिख रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन परसेंटेज। पहला क्वेश्चन है 2/3। तो 2/3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा की को मैं ही होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे 2/3 है इंटू 100 है। तो अगर हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो जाएगा अपॉन 3। और अगर हम इसको मिक्स में चेंज करें तो 66 2/3 आ जाएगा। हो सकता है किसी को मिक्स में करना ना आता हो, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम 200 को अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 6 18, रिमाइंडर आएगा 2, फिर आ जाएगा 0 कैरी, फिर 3 6 18, रिमाइंडर आ रहा है 2। अब ये जो 2 है वो 3 से कम है। अब ये जो 2 है वो 3 से कम है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें मिक्स में चेंज करने का तरीका क्या होता है? ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइज़र। तो क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो 6:25 लिखा हुआ है। तो अगर 6:25 की हम बात करें तो रेशियो में अगर कोई चीज़ है तो मैं उसको लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 6:25 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/25। रेशियो का मतलब होता है अपॉन। तो ये 6/25 है और मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर 6/25 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो 625 का टेबल अगर 1 बार पढ़ूँ 4 बार पढ़ूँ तो 100 आता है। तो यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो 6 इंटू 4 24, यानी मेरा आंसर हो गया 24%। फिर थर्ड अगर मैं देखूँ तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क के थर्ड क्वेश्चन 6:25 है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है 0.016 है, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और फिफ्थ हमारा 0.025 है, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 0.016 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बोला ये इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब यहाँ पे 0.016 दिख रहा था, मैंने 100 से जब मल्टीप्लाई किया। तो याद रखना सिंपल ट्रिक है कि अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जिसके पीछे जीरो है, तो जितने जीरोस होंगे अगर वो नंबर डेसिमल में है तो वो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा उतने डिजिट के बाद। तो यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं? 2 जीरो दिख रहे हैं। तो मतलब ये जो मेरा नंबर है उसमें जो डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे जीरो पहले से था, फिर एक जीरो इधर आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। और डेसिमल कहाँ पे लगेगा? 1 के बाद, यानी 001.6 हो जाएगा। अब बचेगा क्या? सिंपल 1 बच रहा है। तो अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो कितना आएगा? 0.001.6 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है। तो आगे जीरो की कोई वैल्यू कभी नहीं होती। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 003, यानी अगर किसी नंबर के आगे जीरो लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वही जीरो पीछे लगे, मतलब अगर 3 के आगे 2 जीरो लगा दूँ तो ये 300 है। अगर जीरो लगता है आगे तो उसका कोई वर्थ नहीं होता, और अगर जीरो पीछे लग जाए तो वो बहुत वर्दी बन जाता है। तो यहाँ पर 2 जीरो आगे लगे थे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमने इनको ना लिखकर डायरेक्ट 1 से स्टार्ट किया और 1.6% मेरा आंसर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, जो कि हमारा 0.25 है। उसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि कितने जीरो है मेरे, यहाँ पे 2 जीरो है, तो मेरा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2, तो 1 2, यानी कि डेसिमल कहाँ पे लगेगा? 2 के बाद, यानी 0.5 यहाँ पर आ रहा है। तो अब फिर से जैसे कि हमने पीछे देखा था कि आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वर्थ नहीं होता, इसीलिए इस जीरो को ना लिखकर हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 2 से किया। तो मेरा आंसर आ गया 2.5%। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन, अ रेशियो एंड अ डेसिमल। मतलब हमें जो भी परसेंटेज में दे रखा है उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, रेशियो में भी कन्वर्ट करना है और डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो था वो 75% था। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर आंसर।
फ्रैक्शन। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि अगर कोई नंबर दिया जाता था और हम उसको किस में कन्वर्ट करना चाहें, परसेंटेज में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। उसी तरह अगर हमें कोई नंबर दे रखा है और हमें कन्वर्ट करना है उसको फ्रैक्शन में, तो डिवाइड कर दो किससे, 100 से। तो ये 75 दिख रहा है, डिवाइड करेंगे 100 से। परसेंटेज का मतलब ही होता है डिवाइड करो 100 से, जहाँ पर भी परसेंटेज लगा हो अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो अपॉन 100 कर दो। अब अगर मैं इसका टेबल पढ़ूँ तो 25 का अगर मैं टेबल 3 बार पढ़ता हूँ तो 75 आता है, और 4 बार पढ़ता हूँ तो 100 आता है। मतलब फ्रैक्शन में मेरा आंसर आ गया 3/4। फिर अगर मुझे रेशियो में लिखना था, बिल्कुल रेशियो में लिखना था, तो रेशियो में क्या होता है, अगर रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो अपॉन में हो जाता है, और अगर रेशियो में कन्वर्ट करो किसी फ्रैक्शन को तो बस बीच में 2 डॉट लगा देने हैं जो रेशियो का साइन होता है, और आंसर आ गया 3/4। अब मुझे इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना था, तो डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो मैं सीधा वहाँ पर आ जाऊँगा जहाँ पर मेरा अपॉन में 100 था। तो डेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो 75/100 है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे डेसिमल को, डेसिमल वाले नंबर को, तो डिजिट किधर की ओर शिफ्ट होती थी, राइट की तरफ। उसी तरह अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो उतनी डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा जितने उसमें जीरो होते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो डेसिमल किधर की ओर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में 1 2 डिजिट के बाद, यानी कि 5 7 के बाद, यानी कि यहाँ पर लगा। तो अगर कुछ नहीं आगे तो जीरो लगा दो, तो यानी कि आंसर हो गया 0.75। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर कोई नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो डेसिमल वाला नंबर है तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। वहीं पर अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 जीरो थे, इसीलिए 1 2 पीछे से गिना और 2 डिजिट के बाद मैंने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। उसके आगे कोई नंबर नहीं था, तो चाहो तो इसको 0.75 बोलो या 0.75 बोलो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड का हमने फर्स्ट कर लिया। सेकेंड है 52%। सेकेंड हमारा 52% है और ये हमारा होमवर्क होगा। फिर हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। फाइंड एक्स इफ फर्स्ट 2.25% ऑफ एक्स इज 630, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें दे रखा है कि 2.25% एक्स का जो है वो 630 के इक्वल्स है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो हमें दे रखा है 2.25% ऑफ एक्स इज 630, तो 2.25% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स इस 630 मतलब इक्वल्स टू 630 हमें दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं अगली लाइन से। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो 2.25% लिखा हुआ था, तो अगर मैं इसको नंबर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन 100 कर दूंगा, इंटू एक्स एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 630 एज इट इज रहेगा। अब अगर आपको डेसिमल में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो क्या कर सकते हो आप, फिलहाल अभी रुकते हैं, हम आगे बताते हैं। तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 यहाँ डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है x से तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x, ये सिंपल इक्वेशन में हमने पढ़ा हुआ है, तो x इक्वल टू 630 इंटू 100 हो जाएगा। अपॉन में 2.25 हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था तो इधर आया डिवाइड में हो गया, और ये डिवाइड में था उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 630 इंटू 100 अपॉन 2.25। अगर किसी को डेसिमल में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो वो चाहे तो यहाँ का डेसिमल हटा सकता है। अगर किसी नंबर में नीचे डेसिमल लगा हुआ है, तो जितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है और वो नंबर नीचे है, तो करना कुछ नहीं है, उतनी डिजिट, जितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा होता है उतने जीरो ऊपर बढ़ा दो, अगर वो नंबर नीचे है। और अगर वही नंबर ऊपर है, डेसिमल हटाते हो तो उतने जीरो नीचे लगा दो। तो यहाँ पे कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 2, यानी कि ऊपर कितने जीरो बढ़ाने हैं, 2 जीरो। तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाया और ये 1 जीरो और बढ़ा दिया, 2 जीरो बढ़ गया। अब ये डेसिमल हट गया तो ये बच गया 225। अब इसको अगर हम काटना चाहे तो 5 का अगर हम टेबल पढ़े तो ये 45 बार जाएगा, और वहीं पर अगर इसको हम काटें तो 5 2 10 होता है, और आगे उसके 3 जीरो दिख रहे हैं तो मैं 3 जीरो और लगा दूंगा। फिर अगर मैं 5 से काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, 5 9 45 होता है, फिर 5 4 20 होता है, और आगे 2 जीरो दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं 2 जीरो लगा दूंगा। अब अगर मैं 9 का टेबल एक बार पढ़ूँ
और यहाँ पर 9 का टेबल 7 बार पढ़ो तो 63 आता है, और 63 के आगे एक जीरो दिख रहा है तो यहाँ पर भी एक जीरो लग जाएगा। यानी मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो 70 × 400 होगा। तो जीरो की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, मतलब लास्ट में हम उतने जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरो पहले पीछे लगा दो अगर नहीं समझ में आता तो। 7 4 जो 28, तो यहाँ पर क्या करो 28 लगा दो, यानी मेरा आंसर हो गया 28,000। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 35% ऑफ x इज़ 5 to 5। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट थोड़ा इजी है इसीलिए वो होमवर्क दे रहा हो। तो हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट होमवर्क हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट 24% ऑफ 650। मतलब हमें 24% निकालना है 650 का। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 4% ऑफ 650, तो आंसर करते हैं 24% मतलब 24/100, ऑफ का मतलब इंटू 650 एज इट इज़। तो यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, काट सकते हैं। अगर मैं 5 का टेबल 2 बार पढ़ूँ तो 5 2 जा 10 होता है, और वहीं पर अगर 5 का टेबल 13 टाइम्स पढ़ूँ तो वो 65 होता है। टेबल याद रहना ज़रूरी है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पर बच रहा है 24/2 × 13। अब अगर मैं 2 का टेबल एक बार पढ़ूँ तो 2 आता है, और वहीं पर 12 टाइम्स पढ़ूँ तो 24 आता है। यानी कि मेरा आंसर हो गया 12 × 13। अब अगर मैं 12 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 156। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई थिंक समझ में आया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है 85% ऑफ 400। तो जैसे हमने 4 का फर्स्ट पार्ट किया सेम एज हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी करना है। तो वो आपका होमवर्क है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले रीड करेंगे फिर उसका आंसर करेंगे। तो मिस्टर गुलाटी हैज़ 96,400 रुपीज़। He gave 42% of the money to his wife, 35% to his son and rest to his daughter. Find the share of each person। मतलब मिस्टर गुलाटी के पास 96,400 रुपीज़ थे, उन्होंने 42% अपनी वाइफ को दे दिया और 35% अपने बेटे को दे दिया, और जो बचा यानी कि अगर हम 42 + 35 को ऐड करें तो वो होता है 77%। 77% यानी अगर हम माने 100% जो था वो 96400 के बराबर है, तो 96400 का उन्होंने 77% दे दिया है अपनी वाइफ और अपने सन को। तो बचा कितना परसेंटेज, 23%। 23% उन्होंने किसको दिया होगा फिर, अपनी डॉटर को, क्योंकि रेस्ट मतलब 100 में से 77 माइनस कर दो तो 23 बचेगा, यानी कि वो उन्होंने दिया अपने डॉटर को। तो हमें शेयर निकालना है हर एक पर्सन का। मतलब वाइफ को कितने रुपीज़ दिए, सन को कितने रुपीज़ दिए और डॉटर को कितने रुपीज़ दिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं सही से दिखा देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन। मिस्टर गुलाटी हैज़ रुपीज़ 96,400 रुपीज़। ही गेव 42% ऑफ द मनी टू हिज वाइफ, 35% टू हिज सन एंड रेस्ट टू हिज डॉटर। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस सवाल को। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो स्टार्ट करें हम। तो हमने देखा 42% रेशियो पहले हम निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ वाइफ सन एंड डॉटर। तो अगर हम देखें तो 42% उन्होंने मनी जो दिया था वो अपनी वाइफ को दिया था। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो 42% वाइफ का, रेशियो का साइन, सन को उन्होंने दिया था 35%, फिर रिमेनिंग यानी रेस्ट जो कि हमने देखा था कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो 77 आता है, और हमारा मैक्सिमम परसेंटेज 100 होता है। तो 100 में से अगर 77% माइनस करें तो 23% आता है जो कि उन्होंने अपनी बेटी को दिया था। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 42% मतलब 42/100, 35% मतलब 35/100, 23% मतलब 23/100। अब तीनों के नीचे 100 आ रहा है और रेशियो का मतलब अपॉन होता है, तो जब हम तीनों को अपॉन में करेंगे तो तीनों के नीचे के 100 कट जाए। तो मतलब हमारा रेशियो आ गया 42 रेशियो 35 रेशियो 23।
तो हमें तीनों का रेशियो पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो 42 हमने माना कि अपनी वाइफ को उन्होंने 42x रुपीज़ दिए, कि वो जब भी क्वेश्चन रेशियो में दिया होता है तो हम मान लेते हैं कि x रुपीज़ था और 42x उन्होंने दिया अपनी वाइफ को 35, क्योंकि रेशियो को हमें कन्वर्ट करना होता है नंबर्स में। तो जब भी हम रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x मान लेते हैं, और 42 को 42x बोलेंगे, 35 को 35x बोलेंगे और 23 को 23x बोलेंगे। तो 42x, या फिर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, हमें क्या बताना है, लेकिन तीनों का शेयर बताना है। तो हम कर सकते हैं इजली, शेयर ऑफ वाइफ, शेयर ऑफ वाइफ, इसको और छोटा कर दिया मैंने। तो अगर शेयर ऑफ वाइफ की बात करें तो वाइफ का शेयर कितना था, दिख रहा है वहाँ पे 42, और अगर इन तीनों को ऐड करें तो अपॉन 100 होता है। टोटल रुपीज़ कितना था, तो 42 अपॉन टोटल इंटू 96,400, की टोटल रुपीज़ यही तो था। तो इसका हमें 42% निकालना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ 42% निकालना था। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब अगर हम 42 को 964 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप दिख रहा होगा सब। तो हम क्या करेंगे, 42 को 964 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 42 को 964 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, 96442, तो 2 4 8 होता है, 2 6 12 होता है, एक कैरी गया और ये 19 हो जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 होता है, 4 6 24 होता है, और एक रिमाइंडर था तो 25 हो गया, 2 कैरी गया, 4 9 36 38। तो मेरा आंसर आ रहा है 8 8 9 में 5 ऐड किया 14, एक कैरी गया और ये 10 हो गया, और एक कैरी गया 4। तो इनका शेयर आ रहा है 40488 रुपीज़, यानी उन्होंने अपनी वाइफ को रुपीज़ कितने दिए, 40,488। अब शेयर ऑफ सन की बात करते हैं। शेयर ऑफ सन, तो अगर हम शेयर ऑफ सन की बात करें तो सन का शेयर कितना था, वहाँ रेशियो में दिख रहा होगा मुझे 35। तो 35, टोटल कितना था 100, रुपीज़ कितने थे उनके फादर के पास, 96400, मिस्टर गुलाटी के पास। फिर से 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। अब मैं 35 को अगर 964 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो शेयर ऑफ सन भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 964 इंटू 35। तो 5 4 20, 2 कैरी गया, 5 6 30, 2 32, 3 कैरी गया, 5 9 35, और 35 में अगर 3 ऐड कर दे तो 38। तो ये 38 हो गया, ठीक है। 5 9 45, और 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, सॉरी। 5 4 20, 5 6 30, 32, 3 5 9 40, डन। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 12 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, 3 6 18, एक 19 हो जाएगा, फिर एक कैरी जाएगा, 3 9 27, और ये 28 आ जाएगा। अगर मैं ऐड कर दूँ तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 8 में अगर 9 ऐड करते हैं तो 17, एक कैरी गया, 8 4 12, 12 में एक 13 हो गया, एक कैरी गया, फिर ये 3 हो गया, यानी कि 33,740 रुपीज़ उन्होंने दिए अपने सन को, 33,740। अब लास्ट में हमें निकालना है शेयर ऑफ डॉटर। वैसे तो उसका आसानी से निकाला जा सकता है, इन दोनों को ऐड कर दो और 96400 में से माइनस कर दो, क्योंकि उसका शेयर तो वही होगा ना जो बचा होगा, तो बेटर है वही करो, शेयर ऑफ डॉटर। या फिर चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो जैसे वहाँ पे दे रखा है, तो जो भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल मैं इसी तरीके को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 23 कर रहा हूँ, अपॉन का 100 तो रहेगा ही रहेगा, और इंटू 96400 रहेगा, क्योंकि टोटल रुपीज़ इतना ही था, जिसमें से उसका शेयर जो था वो 23% था। तो ये कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, यानी अगर मैं 23 को मल्टीप्लाई कर दूँ 964 से तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 23 964 23। तो 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आएगा, एक कैरी जाएगा, 19 आ जाएगा, एक कैरी जाएगा, 28 आ जाएगा। वहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये 17 हो गया, और ये 11, एक कैरी गया, 2 11, एक 12, एक कैरी गया, 2। तो उनका जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है ₹222172,
22,172। तो हमने तीनों के शेयर निकाल लिया, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो ऑफ वाइफ सन एंड डॉटर निकाल लिया। तो 42%, 35%, रिमेनिंग 23% था। तो 42% को अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो परसेंटेज का मतलब 100, तो अपन 100 किया तो तीनों के नीचे के 100 कट गए क्योंकि तीनों में कॉमन थे। तो रेशियो आ गया 42 रेशियो 35 रेशियो 23। हमें रेशियो निकालना था तीनों का, मतलब शेयर का। तो शेयर ऑफ 5 की अगर हम बात करें तो उनका 42 दिख रहा था, और अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो 100 आता है। तो अपॉन में 100 किया, और टोटल रुपीज़ कितने थे मिस्टर गुलाटी के पास, 96400। तो उसका इतना परसेंटेज निकालना था। तो ये 42 हो गया, 100 था, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो बचा 42 इंटू 964। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 40488। उसी तरह शेयर ऑफ सन की बात अगर हम करें तो 35 दिख रहा है वहाँ पर। तीनों को ऐड करने पे देख रहे होगे, 42 प्लस 35 प्लस 23 100 होगा, तो अपॉन 100 टोटल रुपीज़ कितने थे, 96400। हमने फिर से सॉल्व किया तो ये आ गया 33740। अब अगर चाहो डॉटर का निकालने का तो एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि इन दोनों को ऐड करके 96400 में से माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा डॉटर को कितना मिला। या फिर जो बेसिक तरीका यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया, वही तरीका यहाँ पे यूज़ करो। 23 था डॉटर का, तो 23 अपॉन 100 हो गया क्योंकि टोटल 100 था, इंटू 96400 क्योंकि इसी का हमें शेयर निकालना था। हमने जब सॉल्व किया यहाँ पर तो दिख रहा है 22172 आया, तो हमारा आंसर आ गया 22172। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।